अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं एक सीनियर सहाफ़ी। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है नाम और काम के बारे में एक दिलचस्प डिस्कशन, मुखबरनामा और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान सीनियर सहाफ़ी के साथ। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हूँ। अच्छा जी, सीनियर मोस्ट सहाफ़ी साहब। हाँ, इसको मोस्ट ही कहना, मौत ना कह देना। अब मौत मैंने कहा है। नहीं, मुझे महसूस हुआ कि शायद आपने ये सोचा है, क्योंकि आपकी गंदी सोच है। मुझे वैसे सर यकीन कीजिए आपसे इख्तलाफ है। आपको मेरी हर चीज से इख्तलाफ है और मुझे आपकी पैदाइश से इख्तलाफ है। पता नहीं इस दुनिया में आए क्यों आप। अगर मैं ना होता देखा, हाँ ना होता। तालियां देखिए कितने खुश हुई अवाम। और ये सिर्फ अवाम ये नहीं है, ये 18 करोड़ अवाम है। तालियां बजाइए इसने कि आफ्ताब इकबाल इस दुनिया में आया क्यों। वो आफ्ताब सादा नहीं, वो तुम्हारे बारे सोच रखते हैं। ये 18 करोड़ अवाम की अदालत नहीं है। ओके, ये 18 करोड़ की हो या ना हो, आपका भाई जहां बैठता है वहीं अदालत लग जाती है। मोहल्ले च बच्चे लड़ पे उसे अदालत ला लेंगे। बिस्कुट किसने छीना था? उसने किसने छीना बिस्किट? कौन छीना था? हाय अल्लाह, इसका बिस्किट वो ले गया। एक बार हुआ था ऐसा मामला। अच्छा, हाय अल्लाह ये नहीं कहते। हाँ, वो दूसरे, वो एक और दूसरी, वो इस्लामाबाद वाली फबे कुटनी है। जी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने बीबी से ऐसा क्या सवाल किया था जो वो उठ के चली गई थी? इन्होंने पैसे मांग ले होंगे। यार ये बात काट दीजिए, ये काट दीजिए, क्योंकि ये हकीकत है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? किराया मांगा था 170 रुपये आने का, 350 रुपये जाने का, बस। जी सर, आपसे क्वेश्चन है, जिस टाइम पूछते हैं किसी सवाल जी, तो आपके नाक फूलता है, ऐसा लगता है आप नाक में से आग निकालने लगे। तो नाक में से आग निकाले तो नाक में से क्या डॉलर नहीं करते हैं? आप ड्रैगन यार पहले हाथ से लैंड दे। हंस क्या ले आएंगे? फजूल बात कर रहा है वो छड़े हुए पकोड़े के मुंह वाला। ना कहे इस तरह। अच्छा, सियासी नक्शा क्या बनेगा आने वाले दिनों में? मौजूदा सूरत हाल में तो आफ्ताब ये पीपल्स पार्टी का तो मुझे कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा। मुझे नहीं नजर आता ये कुछ कर पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा है। फिर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल और जो बुरान है, अगर ये इस पे काबू नहीं पा सकती तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ये इस लोड शेडिंग के बुरान के ऊपर काबू पा गए और ये जो आपके हमारी मदद कर दे या अल्लाह, या अल्लाह, बस करे या अल्लाह, और साथ इसको पीछे अगर वो कुर्सी लेके ना वो खड़ा हुआ ना साथ, देखिए हमारी मदद कीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज एंड बैगरी इज द बेस्ट पॉलिसी। आहो आहो या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा। तो अगर मैं आपको ये बता रहा था कि ये तो इस सूरत पे काबू नहीं पा सकेंगे। ठीक है, ये तो गए। और अगर पा लिया ये वो जो मांग रहे थे, अगर मिल गया बहुत कुछ, फिर अगर उनको बहुत कुछ मिल गया तो फिर तो सब इनसे खुश हो जाएंगे। फिर मुस्तकबिल इन्हीं का है। और इंडिया ने बिजली देने का ऐलान भी किया। यार इंडिया की बात आप कर रहे हो, वो तो खूब तारीकी में डूबा हुआ है। बोले बादशाह आफ्ताब, आपको एंकर किसने लगा दिया? मुझे इतनी बात। अच्छा, नून लीग के बारे में बताइए। नून लीग का भी बहुत बुरा हाल है। क्या सुनना चाहते हैं? शहरी इलाकों में उनको डंड डालेगा इमरान, देही इलाकों में इनको ये चौधरी से वो शुरू हो जाएंगे अपने। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही आपकी। आपको हंसी आ भी नहीं सकती, आपको तो हंसना बाकायदा गुनाह है। अभी थोड़ी देर बाद ये गंजी मीरा शुरू हो जाएगी, आप शुरू हो जाएंगे ही। अच्छा मेरे से आप मेरे से हट जाए, मेरी बात ना करें। उस वक्त आप बड़े मजे आ रहे होते हैं, वो आपको बेउदरी नहीं लग रही होती। अच्छा, खुदा की कसम मैं आपकी जगह हूं ना, इस मीरा को कत्ल कर दूं यहीं पे आगे सामने। आपको मीरा के हवाले से क्यों गुस्सा है? मीरा के हवाले से मुझे इसलिए गुस्सा है कि आप सारी इंपॉर्टेंस और सारे लाफ्टर और सारा रिस्पॉन्स उसको देते हैं। वो कॉमेडियंस हैं, वो बहुत बड़े कॉमेडियंस हैं। कॉमेडियन नहीं है, वो कमीनियंस है, कमीनियन। बड़े अच्छे से जानता हूं मैं। अच्छा ये बताइए जी, ये बताइए कि नवाज शरीफ की तरफ जा रहे थे आप? चला तो गया हूं मैं। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने। अच्छा, डेंट डाल दिए इमरान खान ने शहरी इलाकों में, वो भी हो गया। देही इलाकों में लाफ्टर नहीं आया था उसको। देही इलाकों में अभी दे दो यार। अच्छा चले, मान लिया देही इलाकों में काफ लीग। ठीक, तो काफ लीग के पल्ले क्या है? वो अमीर मकाम भी अलग हो गया। अमीर मकाम की क्या बात करते हो? उसे तो मोहल्ले में नाई उस तरह ना दे। बड़े अच्छे तरीके से चौधरी साहब तो सीधे सीधे बातों पे आ गए। जहां अमीर मकाम तेरा खान नहीं खराब। मुशर्रफ दौर में वापडा का शायद ही कोई बड़ा ठेका हो जो अमीर मकाम की कंपनी को मुबैना तौर पे ना दिया गया। वाह वाह वाह। तुम्हें पता है ना इनका काम यही है, ये बिजली की तारें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कंपनी के मालिक है। इंजीनियर अमीर मकाम है। एडा मोटा इंजीनियर नहीं हो सकता। एडा मोटा इंजीनियर मशीन से हथ रख के मशीन से डेले बाहर। चौधरी साहब ने तो पता नहीं लगता जनाब कुछ। पेट्रोल पंप से लाइटा लगियां, चौधरी साहब उत्थे दुआ मंगण लग
सियासतदान बहुत वड्डे ने जनाब। मैं हमेशा कहता हूं इंतहाई जीरक और ज़हीन सियासतदान। मिस्त्री ने सियासत है जी। चौधरी साहब बड़े बब्बर शेर आदमी ने, शिकार फड़न गए दरख्त च वज जाते। और जीतेगा कौन? अब जीता तो मुझे नहीं पता, बस मुझे एक ही याद आ रहा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये बचपन में जब 65 की जंग हुई, अजी घोड़े चोरी करते सर। नहीं, ये साइकिल पे बैठ के बॉर्डर पे चले गए थे। हाँ, साइकिल नु वागा पाइया उसने, और वहां पर बढ़के मारते रहे, इंडियंस को चैलेंज करते रहे। साइकिल की फौजियों ने बर्फ देन गए। हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम सदाद सलीम हैं। किसमें शक क्या है? पिछले हफ्ते प्यो पुत किते मंगन गए थे। अब्बा हजूर क्या है? 5 रुपए दे मैं बाहरों कुल्फी खा लवाई। अब्बे को 5 होंगे, कनीज और ना रख लेना। चौबदार क्या लीजा हमारे नाश्ते का बंदोबस्त किया जाए। ते नचो, मैं थानू मना किया। नाचने का नहीं, नाश्ते का। चौबदार क्या लीजा हमारी शाही सवारी तैयार की जाए। अब्बा हजूर क्या है? शाही सवारी बीमार है। क्या हुआ? किन्ने दिन हो गए उन्हें फक नहीं मिली ते पट्ठे भी नहीं मिले। और भुखण पाने अब्बा हजूर चौबदार ने 2 बारी सवेर दियां दलत्तियां मार बैठी। वो तो मैं 2 महीने जैकी चैन को नाल आए, उन्हें मेरे मुंह ते बजड़ियां। आलमपना क्या है? आपने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा नहीं करना? क्यों नहीं, हम जाएंगे। मान सिंह कहाँ है? अब्बा हजूर वो शाही महल्ले मुजाहरा करने गया सी फिर ते उत्थे नजारा करन लग पे। समझो कि ਤੁਹਾਡੇ वाला काम दोबारा करने लग पे। अली जा, फरियाद हो। 24 नंबर की रात 8:30 बजे भुट्टो साहब जिस वक्त याउल अक्सा एक मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त आप किधर थे? ये उन्हां दी चाह लैन गए सन। चौबदार जी लीजा इसे जंजीर पहना कर जिंदान में डाल दिया जाए। जंजीरें सारी बिक गई हैं अब्बा हजूर। पिछले हफ्ते जेड़ा चोर आया सी हाँ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ। रात में चोर नाला खोल के दौड़ गया। उस आलम पर अपनी सल्तनत फड़ के बैठा रहा। और एक बारी ताड़ी मारी तो सल्तनत थल्ले जा पई। सभी नजरात मिलते हैं का ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, शेक्सपियर ने कहा है कि नामों में क्या रखा है, गुलाब को किसी नाम से पुकारें वो गुलाब ही रहेगा। लेकिन एक और स्कूल है जिसे हम ग्रीक स्कूल कहते हैं। यूनानी मुफक्किरीन इससे इख्तलाफ करते हैं। वो सरासर एक डिफरेंट बात करते हैं कि नामों का आपकी शख्सियत पर इंतहाई गहरा असर मुरत्तब होता है। इल्मुल आदाद और इल्मुल जफर, ये दोनों उलूम इसी एक नजरिए पर कायम है। नाम आखिर क्या होते हैं, नामों के असरात क्या हैं, नाम रखते वक्त गौर व खौज करना चाहिए या नाम जैसा मर्जी रख लें, उसमें वाकई क्या रखा है। इस हवाले से हमारे पास एएस चौधरी साहब उर्फ आम में जिन्हें हम मामू जी कहते हैं, एक्सपर्ट हैं इन तमाम उलूम के, आज तशरीफ फरमा है हमारे साथ। जी जनाब। पहली बात तो बतौर मुस्लिम इस्लामी नाम रखना चाहिए और बामानी नाम रखना चाहिए। नंबर 2 कि ऐसा हल्का और पोलाइट हो जो जबान पर बोझ ना लगे, बोलते हुए बताते हुए उसमें आसान नाम हो, इस्लामी हो और बामानी हो। तो यूनानी में हम सितारों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये देखते हैं ये किस हाउस में पैदा हुआ। दूसरा तरीका इसी में है न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदाद जिसे कहते हैं। तो हम उसे उस तारीख को, जिस तारीख को पैदा हुआ, उसको सन को इकट्ठा करके एक प्रोसेस करके करते हैं। इस अदद का नाम होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे 3 अदद आया, जो उस तारीख का अदद 3 आया, तो हम कोशिश करते हैं 3 ही अदद में वो नाम होना चाहिए। उसकी जमा तफरीक करके स्पेलिंग बदल के 3 में ले आएंगे तो उस नाम को हमारे यहाँ शुभ नाम समझा जाता है, यानी अच्छा नाम समझा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी इसी तरह से उसी हाउस से, उसी बुर्ज से हम नाम रखते हैं जिसमें वो पैदा हुआ। इसकी क्या वजह है कि मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे जिनका नाम दिलावर, बहादुर, लेकिन इंतहाई बुज़दिल और चिड़ी दिल वाक़ई हुए। यानी नाम जज हुंदा, चोरी च फड़िया हुंदा। हाँ, मतलब है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके नाम। जी जी, ये क्या वजह है? ये जो है ना, ये वजह है कि आखिरकार नाम हम कुछ भी रख लें, आखिरकार जो उसके अंदर जो एक शख्सियत लेके पैदा हुआ उसी का इजहार करेगा ना। तो फिर इसका मतलब है शेक्सपियर ठीक कहता था कि नामों में क्या रखा है, इसको जिस नाम से मर्जी पुकार लो। ये आपने क्या बात की? नाम मेरा मतलब मुझे कोई देविया भारती कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अन्ना ही होगा ना जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ देविया भारती कहेगा। तो फिर इसका मतलब है कि शेक्सपियर ने ऐसी खच मार दी है।
ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना कीजिए। नहीं, देखें फैक्ट पे मुझे बात कर रहा हूँ, देखें मैंने चवल नहीं मारी, हालांकि चाहता चवल मार सकता था। वैसे आपने किया यही कुछ है। सर नामों का फर्क पड़ता है शख्सियत पे। अब जैसे हमारे हकीम साहब हैं, ना हकीम है, मुंह जड़ी बूटी अर्ग है। जी जनाब। और इसी तरह से कुरान पाक में वह आसा कुल्ली शई नज़र, और ये खुदावंद करीम फरमा वह आसा कुल्ली शई नज़र, मैंने कायनात को आदाद में कायम कर दिया। ये उसकी इंडिकेशन लेनी थी ना कि उसको आदाद में कायम किया। इसी तरह इंसान को भी उसने ये कुव्वत बख्शी है कि आदाद से, सितारों से देख के, हर काम को देख के, प्लान करके, सोच समझ के करे ना। तो ये जो मेरा मुंह डिंगा है, ये क्या है? ये सितारों की वजह से है? बिल्कुल, आपके किसी अहम सितारे में गड़बड़ होगी। जस्टिस एम.आर. कियानी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, हाँ, बहुत बड़ा कौमी तारीख का, बड़े रेवर्ड, एस्टीम्ड आदमी हैं, लोग उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं, बड़े अपराइट जज थे। वो अपने नाम के बारे में लिखते हैं कि वो थे बड़े नफीस थे, बड़े कमजोर सी उनकी साख्त थी, लेकिन नाम था उनका रुस्तम कियानी। तो कहते हैं मेरा सबसे पहला इंप्रेशन यही जाहिल हो जाता है, लोग रुस्तम समझ के आते हैं मैं कोई 9 फुट का आदमी हूं, कोई अगो सुस्तम मिल जाते। तो नाम से फर्क तो पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों का नाम सिकंदर रखते हैं, सिकंदर आजम रखते हैं, इस बात से लाइल्म कि सिकंदर बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर था, वो एक यूसर्पर था। उसने आकर आपको ताख्त व ताराज किया, आपकी तजलील की, तहकीर की, लेकिन आप नाम रखते हैं सिकंदर आजम। और यही वजह है कि हम उसे कभी सिकंदर आजम कहते ही नहीं, हम तो उसे सिकंदर यूनानी कहते हैं। सिकंदर जुल्करनैन के हवाले से अगर आप नाम रखें तो वो तो ठीक था, जो साइरस द ग्रेट का लकब था, वो तो बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह था, और उसके ऊपर तो हम बहुत फख्र कर सकते हैं। साइरस द ग्रेट नाम से उसे तारीख याद करती है। ईरान की तारीख जब आप पढ़ें तो साइरस सबसे बड़ा कैरेक्टर है, और वही सिकंदर जुल्करनैन। सर सही बात है, जिस तरह सर इसका नाम है सलीम अलबेला, तो सेहत के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था सलीम अलबेला। जी जनाब। सर मेरा सवाल भी है और मशवरा भी है कि पेरेंट्स को चाहिए, नाम के हवाले से बात हो रही है, कि ऐसा नाम रखें जो मतलब सबसे हट के ना हो। उसमें ये होता है कि अक्सर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि जिनके नाम ज़रा थोड़े से रूटीन से हट के होती हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेशन या कह लें कि शाइनेस का एक एलिमेंट जो है। बहुत अच्छा मशवरा, बड़ी उम्दा बात इन्होंने की है कि बच्चा तमाम उम्र इस यूनिक होने के चक्कर में खमियाजा भुगतता है, और इसी चीज का खमियाजा आज तक मुस्तंसिर हुसैन तारड़ भुगत रहा है। कई एडे लम्बे लम्बे ना रख ले, पूरे महल्ले का नाम होंदा। जैसे अताउल्लाह कासमी साहब ने नहीं कहा था कि मेरा नाम पहले पीरजादा सैयद मोहम्मद अताउल हक कासमी अमृतसरी। देखो ना, लोग मुशायरे तो पहले कहते जल्दी चलो ना भी पढ़ना। आफ्ताब ना है जड़ा। हाँ जी, ये सर बड़ा ना ते बड़ा सूरज वर्गा ना है जी, तुसी ते बड़े खीरे वांगू ठंडे। सर नाम आपका आफ्ताब, आफ्ताब को तो सूरज है ना, तपिश वाला। उसके बरक साहब बड़े सॉफ्ट आदमी। अच्छा, अब आप तंज फरमा रहे हैं, कहना चाह रहे मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। नहीं, आप ठंडे कहना चाह, आप तो इतने ठंडे हैं कि आप तो बहुत ही ठंडे हैं। मैं आपको बताऊं भाईजान, आप इतने माशाल्लाह शुस्ता मिजाज हैं, आपका नाम फिरौन होना चाहिए था। फिरौन क्या होता है? होता है, समझ गए आप। मैं कह रहा हूं बात की एसेंस को समझा करें मेरी जान। लकीर के फकीर क्यों हैं आप? अच्छा, आप इनसे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? मैं 100% एग्री कर रहा हूं। ठंडे मिजाज का नफीस आदमी, बहुत अल्लाह बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं आप। नहीं ठंडे मिजाज नफीस जरा दूसरी गल तो बाद सोन मारन लग पैंदा। आपका नाम पता नहीं किसने रख दिया आफ्ताब जनाब। मेरे दादा ने रखा था। दादा हजूर ठीक है, उन्होंने सलाम है, लेकिन की सोच के ना रखे। नहीं, जो उन्होंने सोचा सी वो सानू मिल रहे। कोई उनको रिग्रेट्स इस पे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। फ्रैंकली स्पीकिंग वो इस दुनिया में नहीं है। चलो अल्लाह, तुसी जाओ उठे जाके पूछो। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सर सवाल मेरा ये है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे नाम बिगाड़ते हैं कुछ, जैसे फातिमा से फाती कह देते हैं, जैन से जैनी कह देते हैं, इसमें कुछ जब करैक्टर पे इंसान के या किसी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, नाम को ये एक बड़ा रिवाज है हमारे यहाँ, को नाम को बिगाड़ के शॉर्ट कर लेते हैं, वो अच्छा है।
یہ کبھی نہیں کرنی. ایک تو پہلی بات تو ایک آدمی اچھا بھلا آدمی, اچھی بھلی شخصیت کا آدمی, اس کا نام بگاڑی کچھ اس کی شخصیت پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. ایک اس کے ساتھ اور نصیحت بھی ماموں جی یہ کرنی ضروری ہے دوستوں سے کہ بڑے تم تراک سے یہ رحمان کہہ دیتے ہیں, اور رحمان بات سنو, اور قدوس بات سنو, اور رؤوف بات سنو. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کے نام ہے. اور دوسرا یہ کہ رحمان کہنے کی بجائے جب آپ اسے عبد الرحمان کہیں گے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے, وہ اپنے آہنگ میں واپس آ جاتا ہے, پورے حسن میں آ جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر وہ اسماء گرامی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی نسبت ہے, ان میں عبد کا لفظ جو ہے نا کہ رحمان کا بندہ عبد الرحمان, وہ ضرور کہا کریں. اچھا, ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مختلف نام ہیں, وہ اپنے نام کا بالکل اپوزٹ ہیں بے شمار لوگ, ذرا اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیے. جی ہاں, یہ تو یہ ناموں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہے, ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ. لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو جو مجھے تو میں نے تو اس پاکستان کو بنتا دیکھا ہے, پھر اس میں ساری سیاستدانوں کو آتے دیکھا, ڈرتے دیکھا, لیکن یہ کریکٹر لیس ہیں ساری, کسی کوئی کریکٹر نہیں ہے, نہ اسلامک ہے, نہ کچھ ہے, نہ کمیونسٹ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دین دھرم جو پیسہ اور قوم کو لوٹنا ہے. جس طرح کی قوم ہے اس طرح کی آپ کے قائدین. مطلب میں پوچھتا ہوں نواز شریف جی, ان کا جب چاہیے نام اور شخصیت اب جاتا ہے دوسری کے ساتھ. نہیں, یہ نہیں ان کا. یہ دیکھو بات سنو, جو سیاستدان ہے ہر آدمی ہمام میں ننگا ہے. کے بعد اس کے لیے انہوں نے نمبر 2 کام شروع کر دیا, کوئی لوٹ رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, ان نے کوئی حکومت تو ہے نہیں, کوئی اس کی بے توکلی کا شکار یہ قوم ہے. جب تک بے توکلی رہے گی ہمارے حالات ایسے کبھی ٹھیک نہیں ہوں. ان کی اس بات میں نواز شریف کہاں تھا؟ دیکھیں جی, نواز شریف ایک شریف آدمی ہے, ان کے نام کے ساتھ شریف آتا ہے. اور نواز کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے بہت لوگوں کو نوازا ہے. یہ تو اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں. پرسنل کا کیا تھا؟ تالی بجانے کی کوشش بلکہ میں صاحب آپس میں بات کریں, مذاق نہیں کرتے. دیکھیں جی, نواز شریف کے بارے میں تو بہت سینئر لوگ, اس ملک کے بڑے سینئر صحافی اور ایڈیٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ناسمجھی میں حکمرانوں سے بہت حماقتیں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں, کہ ہماری صحافت میں لفافہ کلچر کو انٹروڈیوس کرنے والے نواز شریف صاحب تھے. جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو لفافے, اب وہ شاید وہ مدد کے لیے, خدمت کے لیے غریب نادار صحافیوں کو, اب لفافے نہیں, اب چھاپر رکھے ہوئے تو. لیکن میرا مطلب ہے ایک بری اختراع تو تھی نا. اس حوالے سے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے ایک شعر سنایا تھا, ان دنوں تحریک چل رہی تھی ضیاء الحق کے خلاف, تو ان کا غالباً یہ ان کا اپنا شعر ہے کہ کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو, کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو, کتنے ظالم ہو کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں انتہائی برمحل شعر تھا, اور یہ شیکسپیرین سکول جو ہے اس کو پروو کرتا ہے یہ بات کہ نام خصلت کو, فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ خواہ کتنا ہی زور لگا لیں. اسی طرح ایک نام ہماری تاریخ کا سکندر مرزا. اب سکندر مرزا نام ان کا وہی سکندر اعظم والا سکندر ہے, لیکن انتہائی قسمہ پرسی میں ان کے, اور جس طرح وہ دنیا سے گئے ہیں لگتا ہے وہ بالکل سکندر بھی دونوں ہاتھ خالی تھے. انتہائی برے حالات میں ہمارے یہ پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب جو میجر جنرل سکندر مرزا کے نام سے مشہور ہے ہماری تاریخ میں, ان پر اتنا برا وقت آیا, انہی کے پیٹی بھائیوں نے, ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو انہیں ملک بدر کر دیا. انگلینڈ میں وہ انتہائی برے حالات میں کسی ہوٹل پہ نوکری کرتے رہے, اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو پاکستان نہیں لانے دیا گیا, اور انہیں مجبوری کے عالم میں ایران دفن کیا گیا. بالکل نام تھا سکندر مرزا. سکندر نال اینڈ یہی ہوندا ویسے, کوئی بھی سکندر ویکھیا جناب. ویسے سر بندہ خالی ہاتھ جاندا, کنے شاپر پھڑے ہوندے نال جان لگے. میں یہ لائن نہیں لگاؤں گا, یہ پنجابی ہے. سر سکندر کی مثال بنی کہ خالی ہاتھ سے گیا تھا. جب بھی کوئی بھی بندہ جاتا تھا دونوں خالی ہاتھ ہوتے, کون سا ہاتھ میں شاپر پڑے ہوتے؟ جی جناب. میرا کولیگ تھا جی, ڈاکٹر یار محمد اس کا نام تھا,
तो अब मसला उसका बन गया कि नाम तो बहुत सादा था, लेकिन अब नर्सें कहती हैं हम उसको क्या कहा करें, डॉक्टर यार। अच्छा, इसी तरह ना तो सर घर दे भी नहीं ला सकते। जैसे कश्मीर की एक लीडर है फरीदा बहन जी, पता नहीं उनके हस्बैंड उनको क्या कहते होंगे। हमारा एक क्लास फेलो था, बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा, भक्खर से उसका ताल्लुक है, दिलदार उसका नाम, दिलदार। अब लड़कियां उसे पुकारते वक्त बाकायदा मुसीबत में मुब्तला होती थी कि उसे क्या कहें, दिलदार। तो इसलिए मतलब नाम का इंतखाब करते वक्त थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझे कहने लगे नाम का इस तरह का रख लें तो थोड़ा सा एडवांटेज एंजॉय कर लेना चाहिए। सर साडा एक आर्टिस्ट है, उसका भा शौका है, उसकी बेगम दी भा कित्थों आया। अब जैसे सीमाब एक नाम है, तो आप जानते हैं कि सीमाब सिफत ये कोई अच्छी खसलत नहीं है, यानी एक बड़े ट्रिकी कैरेक्टर को सीमाब सिफत कहा जाता है कि वो पारे की मानंद है, कभी इधर कभी इधर। इसको एम्बिवलेंट भी कह सकते हैं, इसको बेपेंदे का लोटा भी कह सकते हैं, अनबैलेंस भी कह सकते हैं। और असल इसका मतलब जो है ना सीमाब सिफत होने का, वो है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, उसका कोई पता नहीं उसने किधर चले मैं जाए। बिल्कुल ऑपोजिट हूँ अपने नाम। तो तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए था, तुम किस फील्ड में आ गई। अच्छा, मुन्नू भाई की मिसाल अक्सर दी जाती है कि दिलदार परवेज भट्टी मरहूम क्या लाजवाब बागो बहार शख्सियत थे। वो क्या करते थे, मैं सोचता हूं कि मुन्नू भाई की बेगम इन्हें किस नाम से पुकारते कि मुन्नू भाई तुम्हारा खाना तैयार है। सर मामू जी से तो आपने ये पूछा नहीं कि इनको घर में क्या पुकारा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। जी जनाब। काफी देर से सोच रहा था मैंने, इनकी समझ में नहीं आई बात। ये समझ में तो आ रही थी, हौसला नहीं पड़ रहा। अच्छा जनाब, मामू जी से जवाब ले लें फिर आपकी तरफ। जी, मैं यहाँ पे लाहौर में आज से 30-32 साल पहले माइग्रेट हो गया था। अच्छा जी। तो मैं मेरी बहन का घर यहीं था, उनके पास ठहरा कुछ दिन। तो वहाँ पे लोग मेरा पूछने आते थे घर में, तो वहाँ पे से घर में से मेरे भांजे भांजियाँ, तो उनसे पूछा आपके मामू जान का वो हैं या नहीं। वहाँ से मेरे नाम असल गायब हो गए, मामू बाकी रह गए। तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ, वो भी मामू कह जाती है कभी कभी। लेते एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।